तेजस्वी यादव को बजट समझ ही में नहीं आता है तो तेजस्वी बोलेंगे क्या? पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। अब जब खुद इतने निकम्मे और जो नाकारी सरकार है वो और क्या बोल सकती है। इनका तो लगता है राजनीतिक जीवन तेजस्वी जी के ही भरोसे चल रहा है। तेजस्वी जी जितना संवेदनशील नेता कौन है? वो दवाई की बात करते, कमाई की बात करते, सिंचाई की, कार्यवाही की, और क्या होता? किसी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए और किस बात की जरूरत होती है? मतलब जरूरत की बात करें तो वो गलत, और तुम बैठकर अपना अफसरशाही के बीच में तुम जिस तरह का टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रही है सरकार, वो सरकार होती है। जाके संविधान पढ़े। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। तेज प्रताप यादव की साली और ऐश्वर्या की बहन करिश्मा जी, जो कि परसा विधानसभा से विधायिका हैं, खूब भड़क गई हैं, खूब सुना रही हैं और बहुत कुछ कह रही हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पे कह रही हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ था, और इसके साथ ही जो मामला आ रहा है, जिस पर कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस पर भी खूब सुनाने लगी हैं। क्या कुछ कह रही हैं तेज प्रताप यादव की साली और जो परसा विधानसभा से विधायिका हैं। हम सीधे तौर पर बात करें जो करिश्मा राय की, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ये बजट का भाषण आप सबने 15-20 मिनट के अंदर इट वाज ऑल ओवर। किसी आज तक पता ही नहीं कि हुआ क्या है। आपने कभी सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सरकार की तरफ से जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर बजट में क्या प्रावधान है? कहीं किसी का, कोई किसी मंत्री का, किसी अफसर का आपने सुना है कोई किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन? पर जेडीयू के विधायक कह रहे हैं मैडम कि तेजस्वी यादव को बजट समझ ही में नहीं आता है तो तेजस्वी बोलेंगे क्या? पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। अब जब खुद इतने निकम्मे और जो नाकारी सरकार है वो और क्या बोल सकती है। इनका तो लगता है राजनीतिक जीवन तेजस्वी जी के ही भरोसे चल रहा है, और राजनीति में आने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर संविधान नहीं पता है तो जो ऐसे नाकारे मंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जाके संविधान पढ़े। संवेदनशीलता की जरूरत होती है राजनीति में। धरातल पर उतर कर आप पब्लिक को कितना पहचानते हैं, उसके सुख दुख से वाकिफ है, वो होती है राजनीति। राज्य के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजनीति को कहते हैं। ये नहीं कि अफसरों से घिरे हैं और एक जो आपसे आधे से भी ज्यादा कम उम्र का एक जो नेता है, जो पैसे में आपसे 1/4 आप उसके पीछे पड़े हुए, जब बोलने को कुछ है नहीं। तुम तो इतने निकम्मी सरकार है कि मेरे पास शब्द नहीं है। दवा नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं, और कहना क्या है एक तेजस्वी जी। तुम्हारी राजनीति ही चलती है तेजस्वी जी के भरोसे। लेकिन कह रहे हैं 2004-5 में बजट तेजस्वी जी जितना संवेदनशील नेता कौन है? वो दवाई की बात करते, कमाई की बात करते, सिंचाई की, कार्यवाही की, और क्या होता? किसी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए और किस बात की जरूरत होती है? मतलब जरूरत की बात करें तो वो गलत, और तुम बैठकर अपना अफसरशाही के बीच में तुम जिस तरह का टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रही है सरकार, वो सरकार होती है। जाके संविधान पढ़े। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि बजट में बहुत कुछ है, तेजस्वी यादव तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इसी बात को लेकर के खूब गरमा गई हैं और कह रही हैं कि ऐसे लोग, जो मंत्री, जो नेता इस तरह का बयान देते हैं, वे उन्हें संविधान पढ़ लेना चाहिए। संविधान यानी कि राजनीति में आने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नेता हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ऐसा लोग जो कह रहे हैं बजट के बारे में, जो अच्छा बता रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। आपको बता दें कि जो करिश्मा राय हैं, वह पहली बार टिकट उन्हें मिला था और पहली बार में ही परसा विधानसभा से विजयी होकर के बिहार विधानसभा में पहुंची हैं। और आपको बता दें कि बयानबाजी से जो है वह चर्चा में रह रही हैं। अपने बयानों के जरिए वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा, सुर्खियां बटोर रही हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।